राधे राधे, जय श्री राधे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से आज की हमारी बातचीत में। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटी सी यात्रा शेयर की थी अपनी, कि कैसे जो एक आध्यात्मिक यात्रा है मेरी शुरू हुई थी मेरे कॉलेज के ज़माने से। और उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में कैसे मैं ओशो की जो वाणी है उनके संपर्क में आया और कितना समय मैंने बिताया और उसका मुझे क्या लाभ हुआ। तो आज हम एक भक्त के चरित्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कथन करने वाले हैं और आप उसके माध्यम से श्रवण करने वाले हैं। ये कथन श्रवण का जो कार्यक्रम है वो हम नर्मदा मैया को भी श्रवण करा रहे हैं। यहाँ जो पशु पक्षी हैं, यहाँ जो सूरज देवता भी उगे हैं, सामने हैं, आपको अभी दर्शन नहीं हो रहे होंगे, तो उनको भी श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि जितना समय हम जो है भगवान और भगवान की सेवा में, उनकी कथा में, उनकी लीला में, उनके गान में, नाम जप में और भक्तों के चरित्र कथन श्रवण करने में जितना समय व्यतीत करते हैं, उतना हमारी भक्ति बढ़ती है और उतने हम भगवान के करीब पहुंचते जाते हैं और उतना हमको उनका अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो भक्तों के चरित्र ही सबसे उपयुक्त होते हैं, जो शुरुआत में भक्ति मार्ग पर चलते हैं, हम और आप जैसे लोग। तो भक्तों के कथन जितना हम सुने, श्रवण करें, उनके बारे में जितना उनका गान करें, उतनी हमारे अंदर भक्ति पुष्ट होती है। क्योंकि उनके जीवन चरित्र ही एक कहना चाहिए एक औषधि जैसी होती है, एक पोषण जैसा होता है, जो कि हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करता है और हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो जो भक्ति के कहना चाहिए फॉर्मूलाज़ हैं, जिनको अपना के जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं, संत हैं, भक्त हैं, भगवत की प्राप्ति की है, भगवान की प्राप्ति की है, तो वो हमारे मन में बैठते जाते हैं। तो हम जो है आज महाराष्ट्र के ही एक और संत हैं चोखा मेला जी, उनके चरित्र के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि वैसे तो महाराज श्री और जो भी संत महात्मा हैं, कथावाचक लोग हैं, वो जब चरित्र का इस तरह से कथा कहते हैं, चरित्र कहते हैं किसी भी भक्त का, तो वो सार भी हमको बीच बीच में बताते जाते हैं कि किस बात से हमको क्या ग्रहण करना है। मुख्य बात है ग्रहण करने की। तो महाराष्ट्र के एक जो संत रहे हैं चोखा मेला, उनके बारे में जो कथा है वो ये है कि वो किसी ऐसे कुल में पैदा हुए थे जिसको कि समाज में वो स्वीकार्यता नहीं थी जो कि आज है। यानी कि जो भेदभाव जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में भेदभाव की काफ़ी बातें हमारे सामने आती रही हैं। हालांकि वो एक व्यवस्था के तौर पर ऐसा किया गया था कि हर वर्ण की एक पूरी एक व्यवस्था हुआ करती थी इंडिपेंडेंट। जैसे मान लो कोई चतुर्थ वर्ण है, जैसे तो चतुर्वर्ण के लोगों का उनका जो रहन सहन है वो एक जैसा होता था, उनका काम एक जैसा होता था। तो इसलिए उनके खुद के पुजारी होते थे, उनके स्वयं के मंदिर होते थे, उनकी जो जीवन शैली है वो स्वयं की अपनी एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसको कह सकते हैं वैसा होता था। हाँ, लेकिन अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के, जैसे मान लो मंदिर है, राजपूतों का मंदिर है, तो उसमें राजपूत लोग ही पूजा करने जाते थे। और कोई दूसरे वर्ण का, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, दूसरे वर्ण का व्यक्ति अगर उस मंदिर में चला जाता था या जाने का प्रयास करता था या उसकी इच्छा होती थी, तो ऐसा वो परमिशन नहीं रहती थी। तो ऐसे ही कुछ था चोखा मेला जी के साथ कि वो भगवान के भक्त थे और निरंतर नाम जप, जैसे कि महाराज श्री कहते हैं, तो वो नाम जप हमेशा भगवान का करते रहते थे। नाम जप एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम सतत रूप से भगवान की स्मृति करते रहते हैं, उनकी स्मृति हमारे मन में बनी रहती है। ऐसा महाराज श्री भी कहते हैं और ऐसे संत महात्मा लोग भी कहते हैं। तो जितने भक्त हैं आधुनिक युग के, कलयुग के, नाम जब वैसे भी कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में एक नाम ही, भगवान का नाम का ही आधार है, जिससे कि भगवान की प्राप्ति सहज रूप में की जा सकती है। सिर्फ एक नाम अगर आदमी रटे, नाम जप करे, सतत काम करते हुए वो भगवान की स्मृति में वो लगा रहे, तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसको कोई दूसरा साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चोखा मेला जी भी ऐसे ही अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो एक बार वो सब्जी लेने के लिए बाज़ार गए और बाज़ार जाते जाते, चूँकि भगवान का चिंतन हमेशा चलते ही रहता, तो उनको एक दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे और पके हुए केले उनको नज़र आए। तो चूँकि वो बहुत ऐसे नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे, गरीब परिवार के ही व्यक्ति थे, संत थे,
और जैसे तैसे अपनी जीविका चलाया करते थे। तो केले के देख के और केले को देखकर उनके मन में भाव आया कि मैं जो हूँ आज भगवान को केले का भोग लगाऊंगा। और चूँकि पैसे कम थे तो कहा, उन्होंने सोचा कि सब्ज़ी रहने देता हूँ, आज सब्ज़ी नहीं खरीदता हूँ और भगवान के लिए केले खरीद लेता हूँ। तो ऐसा उनको लगा कि भगवान की शायद प्रेरणा की आज मुझे केला खाना है। और बाद में जब हम कथा में आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसा वाकई में था कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा थी केला खाने की। और जिनका विशुद्ध प्रेम भाव रहता है, भक्ति भाव रहता है, भगवान उन्हीं के हाथ से कोई चीज़ पाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो उन्होंने केले खरीदे और जो मंदिर था वहाँ का, वो मंदिर में गए। और चूँकि प्रवेश तो मिलता नहीं थे, तो चौखट पे ही खड़े होकर और दरवाजे पर ही खड़े होकर, मंदिर के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने जो वहाँ के सेवक हैं, पुजारी हैं, उनको कहा कि ये मैं केले लाया हूँ भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, आप भगवान को ये पवा दो, उनको भोग लगा दो। तो चूँकि वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि भेदभाव थोड़ा सा था ऐसा, तो वहाँ के जो सेवक हैं उन्होंने कहा कि तुम जिस कुल जाति को हो कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भगवान को हम भोग लगाएंगे, हमको अपना मंदिर भ्रष्ट करना है क्या? तो ऐसा कह के उनको काफ़ी अपमानित किया और उनको एक तरह से धक्का देके बाहर निकाल दिया। वैसे अंदर तो आए नहीं थे, लेकिन उनको धक्का देके उनको भगा दिया वहाँ से। तो चोखा मेला जी, अब चूँकि भक्त जैसे होते हैं, भक्तों की एक बात होती है कि वो कभी भी शिकायत नहीं करते, ना भगवान से शिकायत करते हैं, ना तो जो व्यक्ति उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अपमान उनको देता है, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया भी वो नहीं करते हैं। वो शांत भाव से सब कुछ भगवान की मर्ज़ी समझ के कि अगर कोई कष्ट आ रहे हैं, कोई अपमान हो रहा है, तो ये मेरे किए हुए कर्मों का, जो चाहे इस जन्म में किए हों, चाहे पिछले जन्म में किए हों, उन कर्मों का वो भुगतान होता है। इसीलिए किसी को भी माध्यम बना के भगवान प्रेरणा करके उसके साथ वैसा व्यवहार कराते हैं और उस हमारे पाप कर्म जो हैं, हमारे कर्म जो है उसको उसकी भरपाई करवाते हैं, उसका चुकता कराते हैं, हिसाब किताब बराबर कराते हैं। तो वो चुपचाप चले आए और घर आकर थोड़े से उदास हुए और उस उदासी में मन ही मन भगवान से कहा कि भगवान, मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि मुझे वहाँ से अपमानित करके भगा दिया। मुझे दुःख इस बात का है कि आपने ही प्रेरणा की है, तभी तो मेरे मन में आया कि मैं आपके लिए केला खरीद के लाऊं, और आपने मुझे वहाँ भगा दिया। जब आपको नहीं खाना था तो क्यों आपने प्रेरणा की, और जब लेके आया था तो मेरी इच्छा थी कि आप पाएँ उसको, केला को खाएँ। तो ऐसे करके वो रात को फिर नींद तो उनको रात भर आई नहीं कि मैं भगवान को केला नहीं पवा पाया। तो फिर उसके बाद मंदिर में ये हुआ कि भगवान तो चूँकि घट घट में विराजमान है, सब कुछ जानते ही कहाँ क्या हो रहा है। और अपने भक्तों की जो उसका भक्तों की जो भक्ति है उसको उजागर करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए वो कुछ लीला रचते हैं। तो ऐसी कुछ लीला भगवान, तो भगवान ने रात को विश्राम के बाद क्या किया कि जो अंदर दरवाज़ा जो होता है ना, पुजारी लोग क्या करते हैं, शयन कराने के बाद भगवान को दरवाजे की कुंडी लगा के, ताला वाला लगा के चले जाते हैं। तो भगवान ने उस दिन क्या किया ठाकुर जी ने कि वो जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी अंदर से लगा ली, ताकि पुजारी लोग जब सुबह आएँ तो वो उसको खोल ना सकें। तो सुबह हुई तो सेवक जो है, मंदिर के पुजारी लोग जो हैं, उन्होंने ताला वाला खोला और मंगला आरती के लिए कि दर्शनार्थी आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं दर्शन के लिए, ठाकुर जी की सेवा शुरू की जाए। लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, ठाकुर जी ने बंद किया। तो ठाकुर जी ने बंद किया तो वो तो ऐसे खुलने वाला तो था नहीं आसानी से। तो पहले ऐसा होता रहा, अभी भी होता है कि बहुत कुछ जो मंदिर होते हैं उसमें पुजारियों को ऐसा स्वप्नादेश जिसको कहते हैं, बातचीत जो होती है वो भगवान से साइलेंटली, मतलब चुपचाप मौन तरीके से भगवान से उनका कम्युनिकेशन होता है। एक प्रेरणा जैसी मिलती है, भाव जैसा मिलता है कि वो भाव रूप में वो उत्तर आता है भगवान से। तो वो पुजारी सेवक लोग परेशान हो गए कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ठाकुर जी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो आप। तो ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा दे के कहा कि मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मेरे एक भक्त का अपमान किया है, उसको धक्का दे के बाहर निकाला है। वो मेरे लिए बड़े प्रेम से केला लेकर आया था और तुमने उसको ना तो केला मुझे दिया और ना ही तुमने वो उसको अंदर आने दिया, अपमानित करके भगा दिया। तो और दूसरी और वहाँ जहाँ पर चोखा मेला जी हैं, तो चोखा मेला जी चूँकि उदास होकर बंद दरवाज़ा करके अपने घर के अंदर बैठ गए और भगवान के चिंतन में लगे थे। तो वहाँ पर हुआ कि ठाकुर जी ने
चोखा मेला जी का दरवाज़ा खटखटाया, और तो चोखा मेला जी ने कहा कि कौन? तो बोले कि आप दरवाज़ा खोलिए, मुझे भूख लगी है। एक प्यारे से नन्हे से बालक की ऐसी आवाज़ आई, बड़ी मधुर आवाज़, और भगवान की जो वाणी है, मीठी वाणी जो है, इतनी सुमधुर आवाज़ थी कि उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक नव किशोर अवस्था के बहुत सुंदर प्यारे ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि चोखा मेला जी, आपने जो केला मेरे लिए लेके आए थे वो मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बस भगवान को देख के वो तो सारी बात भूल गए, और इतने प्रसन्न हुए कि भगवान को उन्होंने अंदर प्रवेश कराया घर के अंदर, और जो भी उनके पास था, जैसी व्यवस्था थी, भगवान को विराजमान कराया आसन वासन लगा के, और वो केला लेके आए चोखा मेला जी ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी को वो खिलाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, आपकी गोद में बैठ के खाऊंगा। तो वो तो और प्रसन्न हो गए, तो ठाकुर जी उनकी गोद में विराजमान हुए, बैठे उनके, बड़े प्यार से चोखा मेला जी ने उनको केले खवाए, उन्होंने केले खाए। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि मेरी जो महारानी हैं रुक्मणी जी, तो उनके लिए भी 2 केला आप रख दो, मैं उनको भी खिलाऊंगा। इसमें भी भगवान की लीला थी, वो हमें आगे समझ में आएगा। तो कहा ठीक है ठाकुर जी, तो आपके लिए हैं, सब कुछ आपका ही है, तो आप ये केले ले जाइए। तो भगवान ऐसे ठाकुर जी वहाँ पर चले गए मंदिर में रात्रि को। ये दरवाज़ा खुलने से पहले की घटना, मतलब घटनाक्रम है। तो ठाकुर जी ने वो रुक्मणी जी को पवाए केले, और केले के छिलके जानबूझ के वहीं मंदिर के परिसर में अंदर फेंक दिए, जिसको गर्भगृह कहते हैं। तो सुबह वही घटना हुई कि ठाकुर जी बोलने लगे कि दरवाज़ा, हाँ ना, उससे पहले एक चीज़ हुई थी कि ये दरवाजे खोलने वाली जो घटना से पहले, कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, ये दूसरे दिन की बात है। तो पहले दिन ये हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखिए उन्होंने केले के छिलके पाए वहाँ पर, वो छिलके पाए, तो वो समझ गए कि ये केला कौन लेके आया था, ये केला तो वो लेके आया था चोखा मेला, तो ये ज़रूर वही प्रवेश किया। लेकिन उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं की, जब सब दरवाजे लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो कोई प्रवेश कैसे करेगा। लेकिन वही है, बुद्धि जो है भगवान फेरते हैं, उसके हिसाब से फिर आदमी सोचता है, वो काम करता है। तो चोखा मेला जी को के पास फिर वो सेवक लोग गए, उनको बुलाया गया, और उनको खूब उनको मारपीट की गई, उनके साथ उनकी पिटाई की गई कि तू कैसे अंदर प्रवेश किया और हमारे मंदिर को अशुद्ध कर दिया, तूने ठाकुर जी के अपने हाथ से केला दिए, सारा मंदिर और हमारे जो भगवान है ठाकुर जी श्री विग्रह, उसको अपवित्र कर दिया है। तो ये पहले एक घटना हुई थी। ये जब रात को वहाँ पर केला पवा दिए थे भगवान ने, तो फिर उसके बाद ये घटना हुई। तो दूसरे दिन फिर जो है भगवान ने है अपने मंदिर का दरवाज़ा कुंडी लगा ली, और लेकिन चोखा मेला जी फिर भी इसमें प्रसन्न की, चलो भगवान ने मेरे केला तो पाया, मुझे पिटाई लगी, जो भी हुआ सो। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि हुआ क्या, कि ठाकुर जी मेरे पास आए थे, ऐसा था वैसा था। तो हुआ यही कि फिर ठाकुर जी ने कहा कि तुमने जिसको अपमानित करके इतनी पिटाई की है, उस भक्त को पालकी में बिठा के यहाँ पर लेके आओ, और जब वो कहेगा कि ठाकुर जी दरवाज़ा खोलो, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगा, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो जब भगवान ने ठाकुर जी ने ऐसा कहा मंदिर के सेवकों से, तो मंदिर के सेवक फिर समझ गए कि अरे ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, हम तो उसको एक निम्न वर्ण का व्यक्ति समझते रहे हैं, साधारण व्यक्ति समझते रहे हैं, और उस वजह से हमने उसका अपमान कर दिया। और लेकिन वो तो बहुत बड़ा भगत है, जब ठाकुर जी जिसके लिए ऐसी बात कह रहे हैं, और जिसके कि उसको पालकी में बिठा के लाओ, तो फिर वो सबको अपनी भूल का सुधार हुआ। बोले चोखा मेला जी ऐसे हैं, ठाकुर जी ने कहा कि वो सहज रूप से पालकी में बैठेंगे नहीं, वो इतने दैन्य हैं कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मंदिर के सेवक जो हैं, पुजारी जो हैं, वो मुझे पालकी में बिठा के, वो बहुत दैन्य है, और वो कितनी भी ना नुकुर करें, आप ज़बरदस्ती उनको उठा के पालकी में बिठा के लाना। हुआ भी ऐसे ही, जब सेवक लोग गए चोखा मेला जी के पास, तो वो तो तैयार नहीं थे, और उन्होंने प्रणाम करके, वो जो सेवक हैं, पुजारी लोग हैं, उनसे कहा कि नहीं, मुझसे इतना बड़ा अपराध मत कराइए कि मुझे पाप लगेगा कि मैं पालकी में बैठ के जाऊँगा ठाकुर जी के यहाँ। एक तो ब्राह्मणों से, भगवान के जो सेवक हैं मंदिरों के, उनसे कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तो फिर भी वो माने नहीं। बोले आज हमें पता चल गया कि आप कितने बड़े भगत हैं, और आपके सामने हमारी तो कोई भी स्थिति नहीं है, औकात नहीं है। तो बोले तो ठाकुर जी का आदेश है तो आपको तो चलना पड़ता। तो ज़बरदस्ती उनको पालकी में बिठाया, और बड़ी धूमधाम से जुलूस निकालते हुए, जिस रास्ते में उनकी पिटाई हुई थी एक दिन पहले,
वहीं देख रहे हैं कि इस मंदिर के सारे सेवक जो हैं उनको पालकी में बिठा के मंदिर में लेके आ रहे हैं। तो सबको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये है क्या, क्या हो रहा है। तो बस बड़ी भीड़ वहाँ मंदिर में पहुँच गई और बड़े दैन्य भाव से वहाँ मंदिर में पहुँचते ही चोखा मेला जी को अब अंदर प्रवेश कराया मंदिर के, और उन्होंने दंडवत किया दरवाजे के बाहर से। और बड़े अश्रुपूरित जो अपने नेत्र हैं उनसे आंसू बहाते हुए और बड़े भाव से उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, अब आप नाराज़ मत हुई, अब तो आप दरवाज़ा खोल दीजिए और दर्शन दीजिए। तो ऐसे जैसे ही उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोल दिए, चोखा मैया जी ने कहा, तो ठाकुर जी ने फिर वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इस तरह से जो है फिर चोखा मेला जी को फिर पूरे समाज में, पूरी सब जगह पे सम्मान प्राप्त हुआ और लोग उनको पहचाने कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक भक्ति में डूबे हुए ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है और ये भगवान के अति प्रिय शिष्य हैं। तो ऐसे उनको सम्मान मिला और आज चोखा मेला जी को जो हम और आप जैसे लोग जानते हैं, उनकी भक्ति को जानते हैं और कितने सदियों बीत गई कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे हम सीखने की शिक्षा लेते हैं। तो ऐसा चरित्र चोखा मेला जी का रहा है। तो यही एक दो बातें हैं जो मुझे आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सी ऐसी बात जो है पकड़ में आई कि इस पूरे घटनाक्रम से चरित्र के माध्यम से क्या हमें पर्सनली सीखने मिलता है जिसको कि हम अपने जीवन में अपना सकें और हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकें। तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, चोखा मेला जी को प्रणाम करते हैं और सारे भक्तों को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं। और यही है कि भगवान जो है ना समय समय पे परीक्षा लेते हैं, उस समय पे हमको धैर्य धारण करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। जब भी कोई कष्ट किसी भी रूप में आते हैं, चाहे वो शरीर संबंधी कष्ट हों, चाहे वो अपने मान सम्मान से संबंधित हो या जिस भी तरह के जिसको हम परेशानी या समस्या कहते हैं, जब भी आते हैं तो ये संत महात्मा लोग कहते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं कि चीटा महाराज कि वो हमारे पूर्व जन्मों के कोई ना कोई पाप कर्म होते हैं जिनका कि हमको भुगतान करना पड़ता है। तो कर्म चाहे आपने बुरे किए हों चाहे अच्छे किए हों, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। एक शाश्वत एक नियम है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि कर्म का जो भोग है, फल है, वो तो भुगतना ही पड़ता है। तो वो कब आएगा, किस रूप में आएगा और किस जन्म में आएगा, वो कुछ कह नहीं सकते। उसका हिसाब किताब, वो सारा सिस्टम वो भगवान के पास रहता है। तो ये यकीन रखना चाहिए। दूसरा, भगवान जो है उस भक्ति को, जो हमारी अनन्यता है भगवान के प्रति जो है विश्वास है, उसको पुष्ट भी करते हैं कई बार। उसके लिए भी ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि इसको कितना भरोसा है मेरे ऊपर। ये मेरे जो मैंने इसके साथ जो ट्रीटमेंट कराया, उसको जो कष्ट दिए, उसमें इसकी भक्ति विश्वास टिका रहता है कि नहीं टिका रहता है, या शिकायत करता है ये। तो अगर वो शिकायत नहीं करे और उसका प्रेम भाव भगवान के प्रति बना रहे, साथ में उसको खुशी हो कि चलो मेरे कुछ पाप कर्म कट रहे हैं, जिसकी वजह से भगवान ऐसा उसका मार्जन कर रहे हैं, मुझे शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, तो भगवान फिर भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। ये परीक्षा है जो आती हैं और हम जैसे लोग तो फेल ही होते हैं इन सब मामलों में। हम छोटी सी चीज़ों में प्रतिक्रिया कर देते हैं, अपने घर वालों की किसी बात पे लेके हम नाराज़ हो जाते हैं और बदले में जवाब भी दे देते हैं। कई बार कई लोग तो बहुत बुरी भी प्रतिक्रिया कर देते हैं। ऐसे आए दिन घटनाएं हमको आसपास नज़र आती हैं। तो बस ये है कि इन जो भगवान के जो भक्त हैं, इनके चरित्रों के कथन श्रवण करने से ये होता है कि वो बातें फिर से हमको एक रिमाइंडर जैसी मिल जाती हैं। तो कोई भी जो पाठ है ना, वो आसानी से एक बार में पढ़ने से अपने दिमाग में नहीं बैठ जाता है। छोटे जब हम थे बचपन में या स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो किसी भी चीज़ को याद करने में बार बार उसको पढ़ना पड़ता था, बार बार उसका कथन करना पड़ता था। तब जाके वो चीज़ हमारे जो मन बुद्धि चित्त में है, हमेशा के लिए वो पुष्ट हो जाती है, पक्की हो जाती है। तो यही है आज का चरित्र और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा चोखा मेला की जी के चरित्र से क्या बातें आप तक पहुंची हैं, और कुछ और भी अगर सुझाव आते हैं आपके कि और हम क्या बातचीत करें। वैसे तो ये चरित्रों के माध्यम से ही हम बातचीत करते हैं, बीच बीच में शेयरिंग करते रहेंगे हम, और मिलते हैं फिर अगले किसी चरित्र के कथन श्रवण में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और एक बार फिर से नर्मदा माई को प्रणाम, आपको प्रणाम, सूरज देवता को प्रणाम। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम।